तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में, जिसमें कि भाई ये देखो यार, ओह भाई ठंड बहुत है। मेरे को समझ नहीं आ रही एक चीज़, जो कि मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, कि अभी बजे है, आप देख सकते हो भाई टाइम 3:51, मतलब कि 4 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। 8:30 बजे जो है मेरे को स्नान करना पड़ेगा, अगर मैं अभी सोता हूँ तो भी और नहीं सोता हो तो भी। और सोता हूँ तो मेरे पास जो है 4 से 5 6 7 8 4 घंटे, 4.5 घंटे ऑलमोस्ट है मेरे पास। ठीक है, सोने को सोऊंगा तो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँगा। दिक्कत ये होगी कि मेरे को पता नहीं अंदर क्या लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, मेरे को आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि अभी मैं पढ़ता रहूँ। मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ अब तक। ठीक है, तो 4 से 5 6 7 8 बजे तक जैसे तैसे टाइम निकालूँ, और उसके बाद जो है 8 बजे करीबन के बाद जो है अपन स्नान कर लूँगा एक बार के लिए, ताकि जो है माइंड जो है एक बार के लिए फ़्रेश हो जाए किसी तरीके से। ऐसा कुछ हो सकता हो तो, क्योंकि अभी से जो है ना मेरी मतलब कि क्या हुआ क्या ना कि कल अभी तो 4 तारीख को हो गई है, बट 3 तारीख को मैं सुबह जो है जल्दी उठा था। मेरे को लगा पढ़ाई करूँगा, लेकिन पूरे दिन मैंने पढ़ाई नहीं की। रात को भी मेरे को लगा कर लूँगा मैं शाम को, लेकिन जो है वो मैं कर लेता, लेकिन जो है पढ़ने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं थी उसमें। जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स आ गई, इसकी वजह से फार्मूला वगैरह याद करने के चक्कर में सब गड़बड़ हो रही है। वरना जो है मैं थोड़ी देर पढ़ के मैं सो जाता सीधा, समझ रहे हो। लेकिन दिक्कत वो हो रही है कि थोड़ा और पढ़ लूँगा तो अच्छा रहेगा किसी तरीके से। तो अब मुझे भाई ये 4 बज बजने वाले, 4 से 10 बजे तक हो गए 6 घंटे, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 10, 6 घंटे हो गए। ठीक है, उसके बाद 11 12 1 2, 11 12 1, तो 6 7 8 9, 9 घंटे और जग के रहना है किसी तरीके से। 9 घंटे में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फिर भले मेरा दोस्त उधर से मेरे को लेके आ जाए बाइक पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो ठंड लग रही है इसलिए मेरी, हालांकि मेरे को ठंड लगती नहीं है, लेकिन दोस्तों जो है हालत ख़राब है, नींद नहीं ले रखी। और कब से पढ़े जा रहा हूँ, जब जो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो है पढ़ना, कब से पढ़े जा रहा हूँ मैं। शाम के करीबन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जो है सुबह से, मतलब कि मैं इसके चक्कर में ना तो सो पाया, दोस्त वगैरह भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लिया मेरे को, तो मैं सो नहीं पाया। और फिर जो है यहाँ पे पता नहीं रेडी वाला आ गया भाई, चिल्ला चिल्ला के रिक्शे में माइक लगा के बोल रहा है यहाँ एग्ज़ाम आ रहा है, हालत ख़राब है। और वो जा ही नहीं रहा, दिमाग तो इतना ख़राब हो रहा था, जाके एक चाटा मारूँ उसको। भाई यहाँ पे खड़ा है कब से, एक मतलब सच बता रहा हूँ आधे घंटे तक वो यहीं खड़ा रहा। ठीक है, अगर किसी को नहीं लेना तो भाई निकल लेना यहाँ से यार, क्यों दूसरों को डिस्टर्ब करना है। अब बताओ, मैं आपके घर के सामने माइक लगा के ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, आपको चीज़ नहीं लेनी, मैं आधे घंटे तक वहीं खड़ा हूँ, फिर तो मैं गधा हुआ ना यार। लेना होगा वो तो भाग के आता है बाहर, 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे चला जाए भाई, वो समझ में आती है। वहीं पे रुक के या तो बंद कर दे स्पीकर, लेना होगा वो आ गए होंगे, आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद बजा देता, और उसकी वजह से पूरी नींद नहीं आई आधी, ऐसा हो गया, उल्टा सीधा हो गया काम, समझ रहे हो। तो मैंने जो है चूज़ किया सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं सो गया दोस्तों, अब तक थ्योरी वाला चीज़ हुआ, ठीक है। अब जो है मुझे टाइप्स याद करने हैं, उसके बाद जो है मुझे स्टेप्स याद करने हैं, जिसमें कि मेरे को लगता है कम टाइम लगता। अगर मैं मतलब कि एकदम फ्रेश मूड में होता, दिन में सोया होता, अब तक नींद नहीं आ रही होती, तो जल्दी याद हो जाता, आपको पता है। ठीक है, इसमें मेरा अभी से दिमाग पे साइड में प्रेशर लगने लग गया है, क्योंकि जो है मैं करीबन उठा था 8 बजे या ऐसा कुछ उठा था, पता नहीं 8 बजे के बाद ही उठा था कल, मतलब कि वही, हाँ ठीक है। तो 8 बजे से लेकर शाम के 8 बज गए, अभी वापस 8 बज जाएंगे 4 घंटे में, तो भाई आप समझ रहे हो ना कितना टाइम हो गया। 8 से 8 12 घंटे ही हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हो गए 8 से 8 तो 12 घंटे तो हो गए। उसके बाद जो है सुबह के भी 8 बजेंगे, तो 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद जो है मुझे और 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, एटलीस्ट 2, क्योंकि 2 बजे तक मैं घर पाऊँगा, तो 24 और 6 हो जाएंगे, 30 घंटे हो जाएंगे। अगर मैंने सही कैलकुलेशन किया है तो 8 से सुबह का 8 सीधा 24 घंटे तो वही हो जाते। 24 के बाद 25 26 27 28 29 30, हाँ 30 घंटे के बाद मेरे को सोने को मिलेगा। आपको पता है कि अभी अभी तक तो दिमाग एकदम सही चल रहा है। अब मैं सो सकता हूँ 1 घंटे के लिए, लेकिन फिर मेरे को याद नहीं होगा आधी चीज़ें, समझ रहे हो।
और मुझे पता है कि अभी अगर याद करूँगा तभी जो है मैं कल लिख पाऊँगा। कैसी भी हालत हो, मेरी स्पीड जो है काफ़ी फास्ट है, मुझे कॉन्फिडेंट है उस पे। अगर मेरे को आता रहेगा, ठीक है, भले नींद भी आती रहेगी तो एक बार के लिए मैं कर सकता हूँ पेपर। लेकिन ऐसा हुआ कि अगर नहीं आता है तो फिर तुक्का मारना पड़ेगा और वापस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, समझ रहे हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए लास्ट दिन के चक्कर में एटलीस्ट मैं मतलब एकदम मुझे पता होता है एक्यूरेट कि ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो कि मैंने लिख लिए थे। लेकिन फिर भी मैंने हल्के में ले लेना, बस इतना तो मैं यूँ कर लूँगा। लेकिन उसको मैंने हल्के में लिया। हल्के में लेने से क्या हुआ कि जब मैं पढ़ने लगा तब मेरे को पता चला कि भाई जो एक पेज है पूरा वो तो फार्मूले से भरा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हो गई हालत ख़राब। और अब तक मैंने फार्मूला वगैरह कुछ भी हाथ भी नहीं दिया जबकि, समझ रहे हो। अब तक मैंने थ्योरी पढ़ी है सिर्फ, डेफिनेशन वगैरह, ताकि एक अच्छा क्या जाए इंप्रेशन जाए, पास होने के लायक बन जाऊँ। अब जो है सारी स्टेप प्रिंसिपल वगैरह याद कर लूँ फटाफट, ठीक है। जल्दी भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो है थोड़ा सा टाइम निकाला है मैंने अपने लिए कि भाई 4 बजे तक थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ताकि क्या है ना नींद आनी थोड़ी कम हो जाए। चाय पी थी मैंने, ऐसे कितने बजे पी मैंने, कुछ 1 बजे चाय पी थी, 1 से 2 3 4 एक पता नहीं कितने बजे पी थी। मैंने वीडियो बनाया एक, आप देख लेना यार उसमें, ठीक है। थोड़ा टाइम हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की अभी। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं पास हो गया ना तो आप सोच लो भाई, एक रात में बंदा पास हो रहा है, ठीक है। वो भी अगर मैं, प्रेशर खुद पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोया, 1 घंटे के लिए भी नहीं सोया, ठीक है। और प्रेशर अभी तक आया नहीं है, प्रेशर आ सकता है इस चीज़ का थोड़ा सा वो है, क्योंकि अगर देखो आंखों में से पानी आने लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, समझ रहे हो, तो फिर वहाँ पे लिखने का नहीं जमता, आपको पता है। लेकिन वो चीज़ मेरे को लगता है हैंडल हो जाएगी। अगर मैं स्नान कर लूँगा तो 2 3 घंटे के लिए तो एकदम बूस्टअप हो ही जाऊँगा, समझ रहे हो। जैसे स्नान करूँगा तो ये प्लानिंग है कि मेरा अभी पढ़ लेता हूँ 4 घंटे, 4 बज गया ना, तो 4 बजे से 2 घंटे पढ़ता हूँ। कौन से एट मैं प्रिंसिपल्स और जो भी स्टेप्स वगैरह बकवास सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और 2 घंटे जो मिलेंगे भाई साहब, उसमें सारे फार्मूले वगैरह याद कर लूँगा, या फिर 1 घंटे में स्टेप्स तो हो जाएंगे मेरे को लगा, 1 डेढ़ घंटे में। उसके बाद जो है जल्दी जल्दी जो है फार्मूले वगैरह याद कर लूँगा, स्टैटिस्टिक्स की सारी चीज़ें। भाई सच बता रहा हूँ पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, मेन मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ये चीज़ हो गई ना, एकदम अच्छे से चला गया ना भाई, सच बताऊँ मैं फाड़ दूंगा पेपर, समझ रहे हो बहुत सी बार है ना मैं बिना पढ़े देता हूँ एग्ज़ाम, ठीक है। और प्रिंसिपल वगैरह भी दूसरे बच्चों को डांटता है, ये बंदा एक भी दिन नहीं आया, ये बंदा पढ़ता भी नहीं है, ये बंदा कुछ भी नहीं करता है, ये बंदा ये है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, ठीक है। तो हालांकि मेरे बैक बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन जिसमें भी मैं पास हुआ हूँ, ठीक है, जो बिना पढ़े सच बता रहा हूँ दोस्तों, बिना पढ़े। अगर मैं पढ़ा हूँ किसी सब्जेक्ट में तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट में बिना पढ़े मतलब कि अगर मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने पहले मैं बस में जाता था, बस में जा रहे, भाई किसका एग्ज़ाम है, रिसर्च का, दे तो 1 मिनट फ़ोन दे दो, ठीक है। उस टाइम में मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, दूसरों का फ़ोन लिया, हाँ भाई रिसर्च की डेफिनेशन क्या है, रिसर्च की डेफिनेशन देखी, तुरंत बस में जाते जाते, ठीक है। टाइप्स अगर बहुत सारे हैं तो छोड़ दो, अगर रिसर्च के सिंपल से टाइप है तो देखा, ठीक है, ये टाइप और रिसर्च के डेफिनेशन, 3 चीज़ की नुस्खा किया और बस सीधा एग्ज़ाम देने चले गए। और भाई बिना कॉलेज वालों के नंबर के किसी किसी में मैं पास हो रखा हूँ, ठीक है। बट जो है ऐसे मेरे बैक बहुत आई है, मैं ऐसे वो भी नहीं बोलूँगा बैक नहीं है, तो वो भी आई है। लेकिन अभी जो है कहने का मतलब ये सिस्टम है, इसलिए मैं बाहर आया, थोड़ा ठंड लगे मेरे को, ताकि थोड़ा सा मेरे को मतलब समझ रहे हो गर्म वाली फीलिंग वापस लेने का मन हो, वापस अंदर जाऊँ तो वापस मेरे को लगे कि हाँ थोड़ा बेटर हुआ है जबकि हुआ कुछ बेटर नहीं है, खुद ही ख़राब करने में बाहर आया हूँ, अब बेटर करने के लिए अंदर जाऊँगा, समझ रहे हो उस चीज़ को। तो आज का ये चौथा वीडियो मेरे हिसाब से, एक 5 मिनट का था, एक थोड़ा सा बड़ा था, एक घंटे के पार का है। थोड़ी देर बात करूँगा तो और जो है मोटिवेशन मिलेगा, 2 4 वीडियो बनाऊँगा। अगर मैं बोलूँगा आपको कि ये मैं करूँगा तो फिर मैं करूँगा, समझ रहे हो। इससे मेरे को खुद को ही बूस्टअप मिलेगा और आपको भी बूस्टअप मिल सकता है अगर आप वीडियो देख रहे हो। 10 मिनट का 15 मिनट, अभी ये लास्ट में 5 मिनट का और बनाऊँगा तो बनाऊँगा ये वीडियो, वरना क्लोज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है कंडीशन, आज 4 तारीख हो गई है, आज एग्ज़ाम है, मस्त एग्ज़ाम चला गया ना भाई, सच बता रहा हूँ, मज़ा ही आया था, ठीक है। सोच रहा हूँ फार्मूले वगैरह है 30 मतलब 27 28 चीज़ों के फार्मूले हैं, बट जो है मेरे को खाली फार्मूला रटना है, ठीक है। वो सॉल्व वगैरह करने की झंझट नहीं है, ठीक है।
तो सोचा तो ये है कि भाई 5-6 चीज़ों के फॉर्मूले याद कर लूँगा और उन चीज़ों को समझ लेता हूँ डेफिनेशन, ताकि जो है मैं उधर जाके पेल दूँ। लेकिन दोस्तों इसको थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करके थोड़ा सा ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने पास दिमाग बहुत बड़ा है। ठीक है, मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, तो थोड़ा करके देखेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है तो उसकी जगह वो सही हो जाएगा, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है ना कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें मेनली मतलब अगर मैं पिछले साल का देखूँ तो 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 5 करने रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मोड का। ठीक है, अब मैं आज मैंने कुछ लेना देना नहीं है, कभी मैंने ना मीन मीडियन मोड सॉल्व किया, ना मेरे को करना पड़ा, ना मैं मतलब आज तक कभी नहीं किया। लेकिन आज मेरे को दिमाग में आया भाई अगर ये सिंपल है तो मैं कर देता हूँ। लेकिन फिर अभी मेरे दोस्त को पूछा, ठीक है, तो उसने बोला कि भाई ये हर एक के 3-3 फार्मूले हैं, ऐसा कुछ है, फिर वो कोई सा भी फार्मूला पूछ सकता है। मैंने बोला अगर मैं कर तो दूंगा वो चीज़, ठीक है, लेकिन होगा क्या, दिक्कत क्या होगा दोस्तों कि वो क्वेश्चन जो आएगा मैं क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाऊंगा, मेरे को लग रहा है। ऐसा खुद पे डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं पीछे वाले पेपर देखने पड़ेंगे। अच्छा उसमें अलग तरीके से पूछा था, इसमें अलग तरीके से, तो इस बार किसी भी तरीके से पूछूंगा, समझ रहे हो। उसके लिए मेरे को 2 घंटे एटलीस्ट देने पड़ते। अब तक मैं उस चीज़ को सीख जाता, लेकिन मेरे को लगता है कि इतना या फिर उससे भी ज़्यादा देना पड़ता। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये करना बकवास वाला काम करना पड़ेगा। मैंने बोला अभी का भी नहीं हो पाएगा, मैथ्स अपने बर्स की बात नहीं है, अपने जोड़वा की गुणा भाई कुछ भी पूछ लो अपन कर लेंगे जैसे तैसे, बट बाकी उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। तो फार्मूले याद करने हैं। अब जो मैं क्वेश्चन याद करूँ उनमें फार्मूले याद करने हैं, दोनों डेफिनेशन वगैरह याद करनी है। अब मैंने सारी मोस्टली जो है नॉर्मल जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सब कुछ पढ़ लिया है, वो भी लिख के याद किया है। ठीक है, और ऑल ओवर रिपीटेड क्वेश्चन मैंने याद किए हैं इंपॉर्टेंट, जो यूट्यूब से कल निकाले हैं। कल मतलब कि अब मैंने शाम को 7 बजे के बाद ही मैंने ये चालू किया है, 7 से भी बहुत लेट। 8 बजे मैंने लिखने बैठा हूँ, 9 बजे तक मैंने कुछ लिखा है, 9 बजे मैं पढ़ने बैठा हूँ। अब तक मैं पढ़ रहा हूँ, अब तक मैंने थ्योरी पार्ट ही कंप्लीट कर पाया हूँ। ठीक है, उसमें थ्योरी पार्ट मतलब सिर्फ डेफिनेशन, समझ रहे हो आप चीज़ को। थोड़ा सा अंदर का होगा, लेकिन मैंने ज़्यादा बस ये कुछ नहीं किया। अब तक मैंने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। कोई भी वर्ड आएगा ना तो उसकी डेफिनेशन मेरे को आती रहेगी, समझ रहे हो। और मैं प्रॉपर लिखूँगा ना थोड़ा सा एडवांसमेंट करके, तो पप्पू बच्ची पास हो जाऊँगा मैं। ठीक है, 2 एग्ज़ाम तो अच्छे गए, मैं नहीं चाहता कि ये एग्ज़ाम ख़राब हो जाए और फिर मैं वापस देने आऊँ थोड़ी सी नींद के लिए। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं आज, देखते हैं। अच्छा चला जाए एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया, नहीं भी जाए तो फिर मतलब अपन ने अपना 100% दे दिया। एक दिन देने का ही मन होता है मेरे को स्टडी वगैरह को, भले इससे बढ़िया मैं कुछ भी खेल लूँ गेम, ऐसा लगता है मुझे। सर्दी जुकाम लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। 5-7 मिनट 10 मिनट ख़राब होगी तब मेरे को और प्रेशर पड़ेगा तो मैं और भागूंगा और जल्दी दिमाग में बैठेगा। सच बता रहा हूँ, पिछला वाला पेपर था उसमें भी मैंने मतलब परसों पेपर था, आज 4 तारीख है ना, तो कल 3 परसों थी 2 तारीख को तो मैंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 1 तारीख को मैं रात को पढ़ा था, उसमें भी ऐसा किया था लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि शाम को 7 बजे मैंने क्वेश्चन लिए, सीधा पढ़ने लगा, 1:30 बजे सोया, 2 घंटे सो के मैं उठ गया जैसे तैसे, उठने का मन नहीं हो रहा था। ठीक है, 2 घंटे सोया, उसके बाद उठा, मन मार के पढ़ने लगा और जैसे तैसे मतलब अच्छा खासा पेपर गया। आज क्या हुआ कि बकवास काम हो गया कि क्वेश्चन बहुत कम दिख रहे थे मुझे। आधे क्वेश्चन लिख के मैं रुक गया, तो मेरे को लगा कम क्वेश्चन है, फिर बाद में पढ़ लूँगा। फिर मैंने क्वेश्चन और बनाए, फिर मेरे को कम लग रहा था। हुआ क्या कि उसमें स्टैटिस्टिक्स आ गई मेरे दिमाग में, मतलब मैं कॉलेज गया ही नहीं। ठीक है, बहुत कम गया, मेरे को कोई लेना देना नहीं स्टैटिस्टिक्स क्या होगा या इसमें फार्मूले वगैरह भी होंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं। मेरे को बस ये पता था कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें मीन मीडियन मोड निकाला था, उसको छोड़ देंगे, बाकी सब थ्योरी होगी। लेकिन वो थ्योरी नहीं है, समझ रहे हो, दिक्कत ये आ गई है। तो इस वजह से उस चीज़ को मैं अभी लास्ट में पढ़ूंगा। फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन थी, आपको पता है मेन क्या होता है। पहले मैं पेपर बता देता हूँ, मैंने आपको 4 क्वेश्चन जो थ्योरी के पूछेगा और 5वां क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट का पूछेगा, समझ रहे हो। अब शॉर्ट नोट की जगह अगर शॉर्ट नोट नहीं भी आते होते ना, अब मैं शॉर्ट नोट याद करूँगा, मैंने बोला ना 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद। शॉर्ट नोट नहीं भी आते ना तो उसकी जगह मीन मीडियन मोड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आना भी चाहिए। ठीक है, वो नहीं करना तो अब मुझे मतलब 5वां क्वेश्चन जो है मीन मीडियन मोड छोड़ दूंगा। 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें से वो उसको हटा दूंगा, बाकी बचे हुए 4 थ्योरी का कर लूँगा और 5वां जो है शॉर्ट नोट वाला कर लेंगे। शॉर्ट नोट में से 1-2 भी आता रहेगा तो बस लिखा पेला छुट्टी। ठीक है, अगर सही से सब कुछ आता होगा तो भाई 3 क्वेश्चन में पास हो जाएंगे, 4था क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अपनी ऐसा है नहीं
कभी मेरे को कॉन्फिडेंस आता नहीं है कि, क्योंकि मैंने कभी इतना ध्यान से पढ़ा नहीं कुछ भी चीज़, लास्ट दिन पे पढ़ के पास हो रहे तो कैसे आएगा कॉन्फिडेंस। लेकिन ठीक है, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं पक्का ही हो पाऊँगा। मेरे को पता है कि बस हाँ ठीक है हो जाएगा, काम चला हो गया है, लेकिन मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई हाँ 60% आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। वो कभी मेरे को रहा ही नहीं है जब जब से मेरे को आंखें खुली है पढ़ाई के मामले में। इस वक्त कौन जा रहा भाई ठंड में, लोग बाकी इस वक्त भी देखो काम कर रहे हैं। बढ़िया भाई, अभी मैं वापस पढ़ने जाता हूँ फटाफट से, स्टेप्स याद करता हूँ। 1-2 पेज है स्टेप्स के, सिर्फ पिन पेपर जितना है, पिन पेपर जितना, लेकिन मैंने बहुत छोटी है अक्षर में लिखा है, तो वो अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है, सच बता रहा हूँ। एक एक क्लासिफिकेशन जो है ना, मतलब हालत ख़राब है उसमें, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं, फिर ये करते हैं, अपने हिसाब से काम निकालते हैं। आज का 4था या 5वां वीडियो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने का बंद करने का मन नहीं हो रहा क्योंकि मुझे जाते ही पढ़ना है अभी, जबकि नींद आने लग गई है, मुझे खतरनाक। लेकिन मन मार के पढ़ते हैं, मुंह धो के पढ़ते हैं, मैगी है अपने पास, बर्तन धो के मैगी बना के भले पढ़ूँगा। आज नहीं सोने वाला, जो होगा देखा जाएगा। मैंने बोला भाई जो होगा देखा जाएगा, कॉलेज जाऊँगा क्योंकि बाकी दोस्तों ने पढ़ाई की है और फिर मैं नहीं चाहता मैं अकेला पीछे रह जाऊँ। तो पढ़ के जल्दी निकालते हैं। दो पेपर सच बता रहा हूँ एकदम मस्त गया है, सच बता रहा हूँ, कुछ भी बोलो अच्छा गया है, समझ रहे हो, ठीक है। और ये पेपर भी मैं चाहता हूँ अच्छा जाए, ठीक है। और अच्छा जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ लूँगा, समझ रहे हो। तो अगर नहीं पढ़ूँगा तो फिर पॉसिबिलिटीज़ कम है, आपको पता है। राइटिंग अपनी ठीक ठाक है, 3 क्वेश्चन करता हूँ तब तक ठीक ठाक आती है। उसके बाद जैसे 30 के ऊपर पेज भरने लगता हूँ मैं एग्ज़ाम में, तो 31वें पेज पे हालत ख़राब हो जाती है, फिर फास्ट लिखना पड़ता है, राइटिंग चूकने लगती है। 35 पेज तक फिर भी ठीक जाता है, उसके बाद 15 मिनट ही बचती है, फिर मैं दौड़ा देता हूँ गाड़ी, ठीक है। जिसकी वजह से और जो है हालत ख़राब हो जाती है। तो इससे बढ़िया है कि मैं याद होगा तो फिर मैं आराम से कॉन्फिडेंस से लिखूँगा, पॉइंट बना के लिखूँगा और एकदम समझाऊँगा, चार्ट वगैरह बना दूँगा, तो जल्दी पेपर भर जाएगा, समझ रहे हो। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा फार्मूला वगैरह लिखूँगा तो पेज मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो, गैप कर लिख देंगे ताकि जल्दी भरे, एग्जामिनर को समझ आएगा इसको आता है। वरना जो दोस्तों आपको पता है पॉइंट फिर 2-2 लाइन के लिखने पड़ते हैं कभी कभी, और 3-3 लाइन के भी लिखने पड़ते हैं। अपन चाहते हैं बस 1-2 नंबर मिल जाए अपने को, इसमें 2-2 नंबर भी मिलेगा हर पेपर में, कभी 1, कभी आधा, कभी 2, कभी 2। अगर 10 पेपर में 2 नंबर मिल जाए तो 20 नंबर ही हो गए, बाकी 20 पेपर में आधा नंबर मिल जाए तो ये 30 नंबर हो गए। थोड़ा अगर 20 नंबर कॉलेज से चले जाते ये पास समझ रहे हो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, और इससे ज़्यादा ही मिलते हैं। कभी किस पेपर में 3 दे दिए, किस पेपर में 2 दे दिए, 2 और पास, समझ रहे हो। 15 पेपर में मान लो 15 जगह पे इसने 2-2 नंबर दे दिए, तो 30 नंबर तो ये हो गए। और दे देते हैं अब लोग, समझ रहे हो ना, दे देते। 40 पेपर है भाई, 40 पेपर है, मजाक थोड़ी है भाई। 40 पेपर है, 2-1-2-1-2-2-2-2, ठीक है। इस तरीके से पास होने के चांसेस है। अब मेरे को नींद आने लगी है तो जल्दी जाके पढ़ लेता हूँ ताकि फटाफट से याद हो जाए ही। उसके बाद जो है, अब ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, और मेरे को ठंड लग रही है क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया है, 8 से 8 बज गए, अब वापस 8 बजने वाली है, मतलब कि 24 घंटे होने वाले हैं, 20 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं, ओके चले गए हैं। तब पढ़ूँगा, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है सच बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे को लगता है भाई कितना टाइम कितना बचा, 6 घंटे बचे मेरे पास एग्ज़ाम चालू होने में, 6 घंटे ही बचे हैं भाई साहब। तो जल्दी याद करता हूँ, सब कुछ रटता हूँ, 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे के लिए, 10 घंटे तो बचे भी नहीं है, 6 घंटे तो ये, फिर 7-8-9 घंटे बचे, 9 घंटे के लिए मुझे पूरा याद रखना है, ठीक है। अभी याद करता हूँ 4 घंटे, फिर बाकी के बचे हुए 5 घंटों में याद करके रखता हूँ और फिर ख़त्म। फिर आके ऐसा सोऊंगा कि जैसे समझ रहे हो बहुत सारी नींद बाकी थी, मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।